देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी बात का बदला लेते रहते हैं और जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उनको अपनी ताकत का ज़रा भी घमंड नहीं होता है, वो लोगों को माफ़ करते रहते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में। तो लोगों की बातों को नज़रअंदाज कीजिए, आप अपना काम करते रहिए। लोगों का काम है आपकी आलोचना करना। आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी आलोचना ज़रूर होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 17 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक ईयरली करंट अफेयर का जो 500 करंट अफेयर वाला वीडियो है, उसको नहीं देखा, उसको देख लीजिए। और टॉप 100 का भी मैंने वीडियो बना दिया है और इसके बाद मैं टॉप 50 का भी रिलीज़ करूंगा जल्दी ही। तो जो 50 सबसे सेलेक्टिव प्रश्न होंगे, उनका संग्रह होगा उस वीडियो में। तो उसको भी जब मैं अपडेट करूंगा तो आपको सवेरे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेली करंट अफेयर के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार शपथ ली है? तो देखिए, जो आपके डेनियल ओर्टेगा हैं, इन्होंने हाल ही में एक देश है छोटा सा जिसका नाम है निकारागुआ। तो निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार इन्होंने हाल ही में शपथ ली है, यानी कि ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं निकारागुआ के। देखिए, जो आपका देश है निकारागुआ, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मानागुआ और मुद्रा यहाँ की है निकारागुआ कार्डोबा। तो बस इतना ही याद रखिए, इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। जितना एग्जाम में पूछा जाए बस उतना ही पढ़िए। फालतू चीज़ें कंटेंट जो है दिमाग में रखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका करेंट अफेयर ही होता है, जो आपको अच्छा स्कोर दिलाता है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके अपना रोल नंबर भेजा था कि सर मेरा सिलेक्शन रेलवे एनटीपीसी में हो गया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बधाई दे दूं, और साथ में मकर संक्रांति भी चल रही है, तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, जिन लोगों ने मेरा 3500 करेंट अफेयर वाला पीडीएफ नहीं पढ़ा है, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ जाइए। इसमें पूरे साल यानी कि जनवरी से लगाए दिसंबर तक के जो टोटल 3500 सेलेक्टिव प्रश्न होते हैं, इनको अगर आपने पढ़ लिया तो एनटीपीसी क्या है, पीसीएस वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरे पुराने छात्र थे, जो साल 2 साल 3 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, उन लोगों ने ये पीडीएफ पढ़ी थी और इसलिए उनको सफलता मिली है। तो कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप 3500 वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए, देश आपका श्रीलंका है। देखिए, आपको बता दूं, श्रीलंका जो है इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यहाँ पे आर्थिक मंदी चल रही है, क्योंकि इसका जो विदेशी मुद्रा भंडार वगैरह है, ये बहुत ही कम हो गया है। तो इसीलिए भारत ने सोचा कि चलो, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, हमारा ही बच्चा है, इसको हम मदद कर देते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने कुल 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण देने की जो है सहायता घोषणा की है श्रीलंका को। देखिए, श्रीलंका के बारे में 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला ये कि श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और इनके जो भाई हैं गोतबाया राजपक्षे, ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। अगला प्रश्न है कि 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 878 मिलियन डॉलर घटकर कितना हो गया था? तो देखिए, जो जनवरी महीना चल रहा है, आज तो खैर 17 जनवरी है, आज से 10 दिन पहले एक डाटा रिलीज हुआ था जो अभी पब्लिश हुआ है कल, ठीक है। तो 7 जनवरी 2022 को जो सप्ताह समाप्त हुआ था, इसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन डॉलर घटकर 632.736 बिलियन डॉलर हो गया। इसको याद रखिएगा। देखिए, ये मिलियन डॉलर में घटा है, ये बिलियन डॉलर में घटा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला कि हाल ही में अगरतला और जीरीबाम के बीच में, देखिए अगरतला और जीरीबाम ये 2 प्लेसेस हैं और किन किन राज्यों में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी इन दोनों प्लेसेस के बीच में एक ट्रेन चलाई गई है, जन शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है, ये त्रिपुरा के अगरतला को किस राज्य के जीरीबाम से जोड़ेगा? तो देखिए, आपको तो त्रिपुरा जो है ये त्रिपुरा की जो राजधानी है, ठीक है, ये अगरतला है। और जो जीरीबाम है, ठीक है, तो जीरीबाम आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो त्रिपुरा के अगरतला से मणिपुर के जीरीबाम के बीच में एक ट्रेन चलाई गई है, जन शताब्दी एक्सप्रेस।
तो ये जो है त्रिपुरा को किससे जोड़ेगी, मणिपुर से, याद रखना है। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जितनी भी नई ट्रेनें चलती हैं उनका एक लिस्ट बना लिया कीजिए, वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं आजकल, तो इसलिए जो है उसको नोट करके एक अलग पेज पे रखा कीजिए। देखिए भी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली अगरतला और जिरीबाम के बीच में एक जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। देखिए जो जन शताब्दी एक्सप्रेस होगा ये सप्ताह में 3 बार चलेगा और यात्रा में 6 घंटे का समय लेगा, यानी कि 6 घंटे में ये अगरतला से जिरीबाम पहुंचा देगा। और देखिए इसके अलावा त्रिपुरा में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गया, कंचनजंगा एक्सप्रेस हो गया, हमसफर एक्सप्रेस हो गया। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए जो आपका वुल्फ ज्वालामुखी है ये गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो है शिखर, यानी कि एक तरीके से कहा जाए चोटी है, टॉप है। और ये जो है किसका हिस्सा है, एक देश है इक्वाडोर, ठीक है, तो इक्वाडोर प्रांत का हिस्सा है ये गैलापागोस द्वीप समूह। और ये पूरा जो गैलापागोस द्वीप समूह है ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी द्वीप है। बहुत सारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यानी पर्वत हैं जो ज्वालामुखी उगलते रहते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ क्यों चर्चा में है ये प्लेस। देखिए जो आपका वुल्फ ज्वालामुखी है जिसे माउंट वीटन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है। ये प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है और इस ज्वालामुखी पर्वत में हाल ही में विस्फोट हुआ और ये विस्फोट नॉर्मल नहीं था, बहुत भयानक विस्फोट था। और इस विस्फोट के कारण पूरा जो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है इसके ऊपर जो है लावा और राख के बादल दिखाई दिए। देखिए जो आपका वुल्फ ज्वालामुखी है इससे गैस और राख का बादल विस्फोट जो हुआ था, तो ये समुद्र तल से कुल 3793 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर ऊपर उठा था। 4 किलोमीटर ऊपर उठना बहुत बड़ी बात हो गई। देखा है आपका जो 4 मंजिला मकान होता है लगभग 40 से या 45 फीट का होता है, तो वो हमें अब इतना बड़ा दिखता है। अब सोचिए कि मतलब अगर 4 किलोमीटर ऊपर कुछ भी कोई भी लावा या फिर राख वगैरह उड़ेगा तो कितना मतलब दूर से दिखाई देगा। तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा। वुल्फ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित है जो कि इक्वाडोर प्रांत का एक हिस्सा है, ये गैलापागोस द्वीप समूह। इस चीज़ को याद रखना है अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो। और देखिए छठवां है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस स्थान से 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है जो तमिलनाडु का महेंद्रगिरी प्लेस है, ठीक है, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी प्लेस में जहां पर इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स स्थित है वहां से जो है 720 सेकंड की अवधि के लिए जो गगनयान कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए गगनयान मिशन, इसको थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में तैयारी करना शुरू किया है, बाकी लोग पुराने लोगों को पता होगा। देखिए गगनयान जो है ये प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये चाहते हैं कि जो आम आदमी है ये जो है स्पेस की यानी कि अंतरिक्ष की सफ़र कर सके, अंतरिक्ष में जो घूमने जा सके। तो अंतरिक्ष में लोगों को टहलाने की योजना जो है ये गगनयान योजना है। तो अभी हाल ही में इसी के लिए कई सारे ट्रायल शुरू हुए थे और उसी का एक हिस्सा है ये क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण। देखिए अभी हाल ही में इसरो ने जो है कहाँ पर परीक्षण किया था, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। प्लेस जो है याद रखिएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु। और 720 सेकंड की अवधि का ये टेस्टिंग था और ये जो है गगनयान के मानव रेटेड प्रक्षेपण यान में शामिल करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती को सुनिश्चित करता है क्योंकि ये ट्रायल जो है सफल रहा था। अगला प्रश्न की निम्न में से कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। तो देखिए जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है ये सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है लोगों का। और देखिए जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक का जो है गौरव प्राप्त किया है। और ये जो है एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला भारत का पहला लाभार्थी बैंक भी बन गया है। इतना बड़ा अमाउंट का लेन देन जो है किसी भी पेमेंट बैंक में अब तक नहीं हुआ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न की 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 70 देशों की कितनी फिल्मों को 10 श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा।
तो देखिए कुल 225 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा इस साल 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। देखिए सवाल ये उठता है कि जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजित होता है। देखिए ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। और ये हर साल बांग्लादेश में आयोजित होने वाला बहुत ही फेमस जो फिल्म फेस्टिवल है इसको कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारी फिल्में प्रदर्शित होती हैं और इस साल जो है 70 देशों की कुल 10 श्रेणियों में 225 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। और देखिए जो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये 15 तारीख को शुरू हुआ है, 15 जनवरी को, और ये 23 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पर? ढाका के विभिन्न प्लेसों पे। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विभिन्न जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। 15 से 23 जनवरी के बीच में डेट याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो आपका ये 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा इसका जो आयोजन है ये हाइब्रिड मोड में किया जाएगा, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम भी की जा रही हैं। अगला कि हाल ही में किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया? तो देखिए इस नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को मीनाक्षी लेखी ने शुरू किया है। और आपको पता होना चाहिए कि मीनाक्षी लेखी जो है वर्तमान में संस्कृति राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार की, ठीक है। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया है। ये एक बाइक अभियान है, इसमें जो वॉलेंटियर्स हैं ये चुने जाएंगे भारत के विभिन्न राज्यों से। तो इस अभियान में जितने भी बाइकर्स भाग लेंगे, 75 बाइकर्स, इनका चयन भारत के विभिन्न जगहों पर से किया जाएगा। और ये जो है 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। और ये अभियान जो ये पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देगा। और जो ये 75 राइडर्स चुने जाएंगे, ठीक है, भारत के विभिन्न जगहों से, तो ये राइडर्स सड़क सुरक्षा के महत्व का भी संदेश देंगे पूरे भारत में। मतलब पूरे भारत में क्या, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में के लिए अभियान है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये जाएंगे, लेकिन ये पूरे भारत से होंगे। कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई पंजाब से होगा। तो ये सभी जो है बताएंगे कि भैया यहाँ पे ये चीज़ है, आप देखने जाओ। तो भारत देखो अभियान को भी प्रमोट किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग हैं वो चैनल को देखिए सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखिए बहुत सारे लोग तो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, वीडियो को देख के भाग जाते हैं। तो ये गलत काम है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। क्योंकि ये देखिए पुराने वाले चैनल पे तो बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 2.5 लाख बच्चे। और इस चैनल पे थोड़ी सी ये भी है कि बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उन लोगों को बताइए कि सर ने नया चैनल बना लिया है, अब उसी चैनल पे सारे कंटेंट मिलेंगे उनके। तो आज की क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले कुल 50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए आंसर। अगला प्रश्न कि भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह यानी कि नेशनल इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है? बताइए। और अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? बताइए। और अगला प्रश्न कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? नाम बताइए इनका। और अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका मणिपुर है। और अगला है कि हाल ही में किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो देखिए ये मशहूर पत्रकार कमाल खान जी हैं। और अगला प्रश्न था कि हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो ये देश अमेरिका है। और अगला था कि असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये नेशनल पार्क है ओरंग नेशनल पार्क। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये देश फिलीपींस है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल की वीडियो के साथ।